नमः शिवाय। वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि हम वास्तु के बारे में ये बात करते आ रहे हैं कि वास्तु की किस दिशा के भवन की मुख होता है, जैसे ईशान मुखी, अग्नि, ईशान मुखी, उत्तर मुखी, पूर्व मुखी, जो भी भवन होते हैं उनकी दिशा के अनुसार वास्तु की हर इकाई का कैसे विभाजन होना चाहिए। आज हम एक अलग हटके वास्तु में नए टॉपिक पे बात करते हैं। वो ये है कि जैसे हमने ईशान में और नॉर्थ का यानी उत्तर मुखी और पूर्व मुखी और ईशान मुखी घर की बात की, आज हम आपको बताते हैं एक ऐसा वीडियो जिसमें ईशान मुखी का बहुत ज्यादा रिलेशन है। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर ईशान के कोने में टॉयलेट बाथरूम हो तो क्या हो, और दूसरी बात ये कि गलती से किचन बना ले या हमारी किचन वहां पर होती है तो उसका क्या क्या प्रभाव पड़ता है। तो माँ भगवती को प्रणाम करके मैं आगे आपको ये बताती हूँ कि उनकी कृपा मुझ पर और आप पर बनी रहे। मैं उनके चरणों में वंदन करती हूँ और मैं आप सभी को भी, ज्ञानी लोगों को, आप सभी से आशीर्वाद मांगती हूँ। तो आज हम बात करते हैं कि ईशान में टॉयलेट बाथरूम होने से क्या होता है। तो ये हम समझते हैं कि ये व्यवस्था कैसी होती है और कहाँ और इसके कैसे कैसे दोष लगते हैं। तो आइए आप ये देखिए, ये है आपका ईशान कोण, नॉर्थ और ईस्ट कॉर्नर। इस ईशान कोण में ये टॉयलेट है। ईशान का मतलब है देव और ईशान कोने का मतलब है देवों का कोना। तो जहां भगवान महादेव, देवों के देव स्वयं विराजमान है और उनकी जटा से गंगा बहती रहनी चाहिए, और अगर वहां पे टॉयलेट का गंदा पानी बह रहा है तो आपको ही समझना है कि इसकी विपरीत व्यवस्था और इसका विपरीत असर आपके जीवन में कैसे है। ठीक है, जहां गंगा जी रहनी चाहिए वहां क्या बह रहा है और टॉयलेट का गंदा पानी बह रहा है। तो ये तो खुद के ही समझने की बात है कि आपके इस घर की व्यवस्था अच्छी नहीं है। ठीक है, तो ये जो ईशान का कोना होता है वो प्रगति का कारक होता है, और अगर यही कोना आपने दूषित कर दिया है तो आपकी प्रगति करने में हर समय बाधा आएगी। प्रगति तो अटकेगी, लेकिन ये कब होता है ये भी समझिए। वास्तु दोष, हर व्यक्ति बोलता है कि मैंने ये घर खरीदा है, मैं को तो 2-3 साल हो गए, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। वास्तु का दोष आपकी कुंडली के दोषों को ठीक कर देता है, और अगर आपके कुंडली में बहुत ही शुभदायक ग्रह है तो वास्तु दोष धीरे 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 असर करता है, क्योंकि उनका शुभ फल आप भोग रहे हैं। लेकिन किसी कारणवश कोई परिस्थितियां प्रतिकूल होती है तो वो वास्तु दोष बहुत जल्दी आपको अपना चमत्कार दिखा देता है। और ये कब होता है वास्तु दोष? ये 21 महीने के बाद, 7 साल के बाद, या चाहे 15 साल के बाद। अब आपका जीवन कोई 7 साल या 15 साल का तो है नहीं। आपका जीवन आजकल जो होता है एवरेज 60 से 80 साल का है। कोरोना के बाद 60 साल भी बहुत बड़ी बात है। और जो कुछ भी आपने ये धन माया इकट्ठा किया है, जो पूंजी आपने इकट्ठी की है, उसी के बलबर पे तो आपकी जनरेशन, जो नेक्स्ट जनरेशन है, वो आगे बढ़ेगी। तो ये देखा जाता है कि वास्तु शास्त्र में कि 7 पीढ़ी तक का वास्तु शास्त्र, अगर आपका जीवन 15 साल अच्छा गया तो आपने एक अच्छा उनके लिए युग क्रिएट कर दिया। बाकी का फिर बाकी समय वो खराब गया तो वो जो अच्छे नहीं होंगे तो देखो क्या फर्क पड़ता है। तो मेरा कहना यही है कि अगर आपको एसी की आदत हो गई है, 4 पहियों की गाड़ी की आदत हो गई है, अब 4 पहिए की गाड़ी आपके पास है नहीं, ऐसी बात नहीं है कि आप चला नहीं सकते, पैसे की तंगी, वास्तु का दुष्प्रभाव, तो उससे अच्छा है, वैसे पहले से ही अच्छा था, ये तो बल्कि और खराब हो गया कि आगे से आपकी उन्नति बढ़ गई। यानी
आपका जो स्टैंडर्ड बढ़ा हुआ था, जो प्रगति हुई थी, वो धीरे धीरे नीचे आने लग गई। तो इस समय आपको सोचना चाहिए, हर किसी का जीवन प्रगतिशील होना चाहिए, हर किसी का जीवन सरल होना चाहिए। इसीलिए आपको ये बताया गया है कि आपके मकान की जो व्यवस्था है, आप उसे खुद समझिए, वो कितनी सही है, कितनी खराब है, और अगर खराब है तो उसका निवारण क्या करना होगा। निवारण आप लोगों को ही करना है, और आप खुद ये निवारण कर सकते हैं। अगर आप इस समय मेरे साथ जुड़े हुए हैं, अगर आपको मेरी कही हुई बातें, सरल उपाय समझ सकते हैं, आप खुद निवारण करिए और अपने जीवन को सरल बनाइए। चलिए हम मेन मुद्दे पे आते हैं। ये देखते हैं कि अगर ईशान कोने में आपकी बाथरूम और WC है, तो आप ये मान के चलो कि आपकी प्रगति रुक जाएगी। ईशान कोने में आपके बच्चों की पढ़ाई के नतीजे खराब हो गए। अगर आप ये कहते हैं कि मेरे घर के ईशान कोने में तो टॉयलेट बाथरूम है, फिर भी मेरा एक लड़का तो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो मेरा कहना यही है कि आपकी जन्मपत्री बता रही है उस बच्चे को एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट बनना था, लेकिन वो रुक गया चार्टर्ड अकाउंटेंट बनके। मतलब ईशान में टॉयलेट बाथरूम में आप ये मत समझिए कि जो पा लिया, हो सकता है इससे मैक्सिमम पाना लिखा हुआ था और उसको बनना बहुत आगे जाना था, और वो एक सिर्फ छोटी सी ऊंचाई रह के ले गया। यानी 90% उसने अपने कैरियर में मात खाई है। जब भी कभी इसमें टॉयलेट होगा, तब आपके जो एफर्ट्स है, उस एफर्ट्स के हिसाब से आपको कभी भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये जो कमरा है, जो ये कोना है, ये है हमारा प्रगति देने का कमरा। दूसरी बात है कि यहाँ पर इस कॉर्नर में जुपिटर है, यहाँ पर गुरु नाम का ग्रह बैठा है। तो गुरु की साइज है, वो सारे के सारे जो 9 ग्रह है, आपको पता है उसमें वो सबसे बड़ा है। इसलिए शास्त्र का कथन है कि ईशान कोने का जो कमरा है, वो गुरु की साइज के हिसाब से मेंटेन करना चाहिए। तो आपने देखा होगा, मैंने भी आगे आपको बताया है कि ईशान कोण को खुला, कम समान, हवादार रखना चाहिए। अब इसलिए ये जरूरी है कि ईशान कोने का कमरा घर में सबसे बड़ा हो, लेकिन जब आपका बाथरूम यहाँ आ जाता है तो ईशान का कमरा 6 बाई 4 फुट का बन जाता है, वो अब सबसे छोटा होगा। इसके चलते जुपिटर की जो वैल्यू है आपके घर में, वो संकुचित हो गई। और जुपिटर है वो प्रगति देने वाला ग्रह है। जब आप अपने घर में जुपिटर को संकुचित कर दोगे, तो आपके घर में प्रगति संकुचित हो जाएगी, प्रगति का रास्ता बंद हो जाएगा। दूसरी कि ये खुद एक बहुत बड़ा ग्रह है, उसकी विशालता है, विराट है। जब हम यहाँ बाथरूम बनाएंगे या WC बनाते हैं, तो ज्यादातर देखते हैं कि उसकी छत पर एक दुछत्ती बना देते हैं। अब 7 फुट की हाइट पर एक दुछत्ती बनती है, 10 फुट की साइड पर स्लैब होता है। इसका मतलब है जो ईशान कोना डबल हाइट का हवादार होना चाहिए, जिसमें से हवा और प्रकाश आए, आपने उसको छोटा कर दिया है। ना तो वो बड़ा है और ना ही हवादार है, उसकी हाइट भी कम है। और अब इस बाथरूम टॉयलेट के ऊपर जो दुछत्ती बनती है, जिसमें हम बहुत सारा जो यूज नहीं करते हैं, वो सामान, कचरा, कूड़ा रख दिया, तो यहाँ पर दोष लगते हैं। एक तो आपको बोला है कि ईशान कोना जो स्वच्छ और खाली रखना चाहिए, वहां आपने गलती से ये टॉयलेट कर दिया। दूसरे इसकी हाइट कम कर दी, यानी इसको माइनस कर दिया, लेस कर दिया, ठीक है, छोटा कर दिया, स्मॉल है, ठीक है। 3 चीजें आपने कर दी यहाँ पर। अब इसमें टॉयलेट है आपका, तो ये आपकी प्रगति का रास्ता रुक गया। इस कोने में टॉयलेट नहीं होना चाहिए, बाथरूम नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अगर आप हिम्मत करके दूसरी जगह इसकी व्यवस्था बना सकते हैं, तो आपको सबसे पहले ये काम करना चाहिए कि ईशान कोने का टॉयलेट, बाथरूम आप वहां से हटाएं
और आप देखेंगे इसको हटाने के साथ साथ आपके अनेक रास्ते प्रगति के खुल सकते हैं। फिर भी अगर आप किसी वजह से नहीं कर सकते हैं तो मैं आपको इसकी रेमेडी बताती हूँ, और आप इस रेमेडी में कोई खर्चा नहीं है, आप इसको ठीक से करिए। आप बर्तन बाजार में जाइए, वहां आपको कांसे का कटोरा मिलेगा। कांसे को अंग्रेजी में ब्रांज कहते हैं। और अगर आप कांसा भी नहीं समझे, ब्रांज भी नहीं समझे, तो हमारे घरों में जो हमारे दादा दादी, नाना नानी जिस बर्तन में खाना खाते थे, कांसी की कटोरी, कांसी का बाटका कहते हैं, वो आप उस तरह की कटोरी लेके जाइए। उन दिनों में स्टील और एल्यूमिनियम था नहीं, सिर्फ कांसा था, हर कोई उसी में खाना खाता था। अब आप जो कांसे की कटोरी है उसका 6 इंच का डायामीटर हो, ऐसी 3 कटोरी लाके, जैसे मैंने डायग्राम में दिखाया है, उस बाथरूम में और उस टॉयलेट में ऐसा उल्टा करके छत से ड्रिल करके हुक के साथ लगाकर छत में लटका दे। यहां पे आपको 3 लगानी है। तो अगर बाथरूम और आपका टॉयलेट दोनों अलग अलग है तो आप 6 कटोरी ले आइए। अब अपने इष्ट को, अपनी माँ को, माँ भगवती को आप प्रणाम करके, अपने गुरु को, सबको संकल्प करके आपको वहां लगा देना है कि मैंने ये उपाय कर दिया है, आप इसका हमारे घर पे इसकी प्रगति के रास्ते खोलिए कि हमारे घर के अंदर ये जो बाथरूम है वो गलत जगह पर है। हम ये 3 और 3 6 कांसे के कटोरे इस बाथरूम और WC के ऊपर लगा रहे हैं। माँ आप आशीर्वाद दीजिए, हे गुरुदेव आप आशीर्वाद दीजिए। ये जो निवारण हम कर रहे हैं इसको आप जो भी कमी है उसको दूर करिए, और हमारी जो दुर्गति आती है या जो दुर्गति आने वाली है उसको आप दूर करिए। अब आप देखिए आपका प्रगति का रास्ता खुलेगा। और आप उनसे माफी मांगिए कि हमसे जो गलती हुई है, चाहे जान के चाहे अनजान है, गलती की माफी दो। ऐसा करके आप ये 3 कांसे के कटोरे बाथरूम में, 3 कांसे के कटोरे WC के ऊपर लगा दीजिए। और किसी कारणवश अगर आप उस टॉयलेट को छोड़ भी देते हैं तब भी आपको ये माफी मांगनी है कि हमसे गलती हुई है, अब हम इस गलती का सुधार करना चाहते हैं कि हमने ईशान कोने को दूषित किया है, देवों के कोने को दूषित किया है, और उस हम गलती की माफी मांगते हैं। अब उस गलती को दूर करके वहां से तोड़ करके नए सिरे से अब नई जगह पर बना रहे हैं। और इस जगह को स्वच्छ और खाली रख। अगर आप फ्लैट में रहते हैं तब तो कोई बात नहीं है, आप इसको स्वच्छ और खाली रखें। लेकिन अगर आपका मकान जमीन पर है, खुद का मकान है, बंगला है, तो आप वहां से खुदाई करिए। 3 फुट से लेकर 5 फुट या 7 फुट तक उसके नीचे की जमीन जहाँ पे टॉयलेट बना हुआ था उसको खोदे, उसकी मिट्टी को निकाले और उसको बाहर फेंके। नई मिट्टी डाल के फर्श बनाकर कुछ दिनों तक आप घर में कपूर, गूगल जलाएं, गंगा जल छिड़के, वह शुद्ध हो जाए। फिर आप यहाँ चाहे तो पूजा रूम अपने घर की रख सकते हैं, लेकिन उस गंदी मिट्टी को खोदकर निकालना, जितनी ज़्यादा हो सके थोड़ी गहराई तक जा करके निकाल करके, नई मिट्टी डाल करके, शुद्धिकरण करके, फिर आप यहाँ पर पूजा शुरू करें, क्योंकि यहाँ पर पूजा रूम होना अच्छी बात मानी जाती है। पूजा रूम की वो जगह सबसे सर्वोत्तम और सबसे बेस्ट जगह है, तो वहीं पे पूजा रूम की व्यवस्था होना आपके जीवन में प्रगति के सारे जितने रास्ते हैं उनको खोल देगी। और आप इस तरह से अपने ईशान कोण का जो दोष है उसे बहुत ही सरलता और सुगमता से दूर कर सकते हैं। और इसे दूर करने के बाद आप खुद महसूस करिए कि आपके 21 महीनों 7 साल में क्या फर्क पड़ता है। और इस तरह से आप अलग अलग जो भी दोष है हमारे घरों में, मैं उनकी सारी डिटेल्स आपको बताती रहूँगी। आप उन्हें अपने व्यवहार में लाइए, प्रयोग करिए और माँ जगदम्बा को धन्यवाद दीजिए, भगवान शिवा को धन्यवाद दीजिए। थैंक यू वेरी मच। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को दबाइए ताकि जो भी नया वीडियो आए वो आपको
उसकी सूचना आपको मिले और आप मेरे साथ जुड़